नमस्ते दोस्तों। बीपीएससी एईडीओ का पेपर 17 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट में जीएस समन अध्ययन का पेपर हुआ था, उनका सारे क्वेश्चन का विश्लेषण सही आंसर के साथ आप लोगों के सामने है। थोड़ा लेट से आए हैं लेकिन सभी सही आंसर के साथ आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पूछा गया है अभिकथन ए, हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है जिससे बर्बादी कम होती है और पौधे द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। कारण में बोला गया है भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन और सल्फर की कमी है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय कृषि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। दूसरा कथन कर रहा है यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौन सा कथन जो है सही है? तो कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है, केवल यही सत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की सारी हिस्सेदारी जो है 2.8% है। 2.8% से 3% के बीच में है। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन, कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीबीए विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। दूसरा कथन बोला गया है भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है। तीसरा कथन है भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है कथन सही है। भारत कपड़ा और परिधान में जो है चौथा स्थान नहीं है, भारत का 6ठा स्थान है पूरे विश्व में और 10% नहीं 4 से 5% जो है व्यापार में जो है भारत का हिस्सेदारी है, 4 से 5% के बीच में। तो 1 और 3 जो है इसका कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की 38वीं रैंक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में भारत की 38वीं रैंक है। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन देखिए। 6ठा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही है? विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। दूसरा कथन, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व का पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य जो है जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, 2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% था। दूसरा कथन बोला गया है 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% पर लक्षित है। 24-25 में यह जीएसडीपी का 9.2% होने का अनुमान है। तीसरा कथन कहा गया है 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमत पर भारत की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की 1/3 से कम था। इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। तीनों कथन जो है बिहार बजट 2025-26 के संदर्भ में सत्य है।
नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? बिहार के किशनगंज के जिला में चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। दूसरा, यह बिहार में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है। तो पहला कथन जो है इसका बिल्कुल सही है, केवल एक सही है। संकल्प योजना विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित केंद्र प्रवर्तित योजना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीएसटी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया गया, जिसमें से शामिल है रोजगार और सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए 11 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिलान करने के लिए बोला गया है। पहला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रक्षेपण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया था 22 मार्च 2024 को। ए का हो जाएगा 2। उसके बाद नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था। नए तरल रॉकेट का परीक्षण जो है 9 मई 2024 को किया गया था। बी का ए। इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया था 17 फरवरी 2024 को। सी का 3 और डी का SSLV D3EOS 08 को लॉन्च किया गया था 16 अगस्त 2024 को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला के देख लीजिए। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक हुई थी 31 अगस्त 2025 को। SCO की बैठक जो है तियानजिन चीन में हुई थी। तियानजिन शहर का नाम है, चीन में हुआ था SCO का राष्ट्रीय अध्यक्षों का बैठक। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी कथन। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रराष्ट्र की शुरुआत की गई। कारण, यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। अभिनेता मोहनलाल को, दक्षिण फिल्म के नेता हैं मोहनलाल, उन्हें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है? तो पहला देखिए IADC वैश्विक अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन का समन्वय करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, CSO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की साझेदारी। CSO जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार के लिए 10 देशों की साझेदारी। तीसरा बोला गया है NMA परीक्षण करता है NAVIC प्रमाणीकरण को स्पूफिंग को रोकने का। चौथा कथन COPUOS अंतरिक्ष स्थिरता और मलबे के शमन के लिए 2019 के दिशा निर्देश हैं। इसमें कौन सा कथन सही बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। NAVIC जो है नेविगेशन से संबंधित है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कथन नंबर तीसरा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मई 2025 में नेपाल में कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर को जो है मृत घोषित किया गया था मई 2025 में। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही खाता है? तो DY चंद्रचूड़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इनकी किताब है, तो ये सही खाता है जोड़ा। बाद की ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। अनुपम खेर की जो है पुस्तक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस। और मदर मेरी कम्स टू मी जो है श्री अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और द चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ जो है अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। इनमें जो है सही मेल जो है एक ही खाता है DY चंद्रचूड़ की पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार कीजिए। पहला, कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण। दूसरा, अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। तीसरा, नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन। चौथा, प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास। उपरोक्त में से कौन सा मिशन जो है सही है? तो PMKVY के जो है सब मिशन के बारे में पूछा गया, तो ये चारों जो है PMKVY मिशन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो चारों दिया गया नहीं है, तो या तो C या तो D। तो मान के चलिए D ही मारते हैं, बाद बाकी आयोग अगर अपना आंसर की देगा उसमें कौन सा आंसर देता है या फिर क्वेश्चन को डिलीट भी करवा सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 19 नंबर का नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, अधिनियमों को क्रम में रखें। पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM 2013 की योजना है। दूसरा बोला गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005 की योजना है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2015 में बनाई गई योजना है। और चौथा, रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम रेरा जो है 2016 में बनाया गया है। तो इनको जो है क्रम में मतलब करना है, तो हो जाएगा इनका 2 के बाद 1 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है 20 नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो पहला देश है लेबनान की राजधानी बेरूत आप लोग जानते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा, युगांडा का कंपाला और स्लोवाकिया का ब्रातिस्लाविया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का 2। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकथन उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्न है। श्री CP राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, बिल्कुल सही बात है। श्री CP राधाकृष्णन ने INDI इंडिया ए ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोट के अंतर से हराया। तो 452 वोट के अंतर से नहीं हराया था, 152 वोट के अंतर से हराया था। और इंडिया ब्लॉक के जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट आया था। और CP राधाकृष्णन जी को जो है 452 वोट आया था और 152 वोट के अंतर से जो है इन्होंने चुनाव जीता। तो इनमें से सिर्फ एक कथन सही हो जाएगा, ये सही है, बिल्कुल R गलत है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। कारण बोल रहा है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उर्दू में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है और R जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, बिल्कुल सही बात है। पहला पापुआ न्यू गिनी है और दूसरे स्थान पे भारत का स्थान है। भाषाओं की संख्या 840 है। तो भाषाओं की संख्या जो है 780 से 840 के बीच में रखा गया है। तो A और 2 दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर A मान के चलिए सही होगा। बाद में कि इस क्वेश्चन में डॉट है तो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा आयोग ने किस ऑप्शन को सही माना है। 25 नंबर देखिए, भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन का विचार कीजिए। पहला कथन, नीति का उद्देश्य भारत के अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना है। दूसरा, यह नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की तरफ अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दर को उत्कृष्टता देना है। तीसरा, यह राज्यों, उद्योग और वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। और चौथा कथन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कोड में निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके संबंधित आवृत्तियों